मैं हूं नेपाल महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश पढ़ने से पहले तुगलक वंश थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक था, और गियासुद्दीन तुगलक के बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग जूना खां के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद आया था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो तैमूर लंग जो था उज्बेकिस्तान देश में समरकंद नाम का एक जगह था, उसी समरकंद का शासक था तैमूर लंग। तो तैमूर लंग समरकंद से आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, और 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो उसी समय 1398 ईस्वी ने तैमूर लंग ने आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जब भारत से वो लौट के जा रहा था उसी समय तैमूर लंग ने अपना सेनापति खिजरी खां को जीता हुआ साम्राज्य सौंप के गया था, और उस सौंप के समरकंद चला गया था। उसी समय खिजरी खां ने एक नया वंश का स्थापना किया था, जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था खिजरी खां था, और सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था बाबू? खिजरी खां था। परंतु खिजरी खां एक स्वतंत्र शासक नहीं था, इन्होंने अपने आप को सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, क्योंकि खिजरी खां को तैमूर लंग ने शासक बनाया था। इसलिए तैमूर लंग का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, तो शाहरुख को खिजरी का टैक्स भेजा करता था, इसलिए खिजरी का स्वतंत्र शासक नहीं था। सैयद वंश का पहला स्वतंत्र शासक मुबारक शाह था, जो कि खिजरी खां का पुत्र था, और मुबारक शाह ने सुल्तान का उपाधि भी धारण किया था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिसको हम लोग तारीखे मुबारक शाही के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम था। कौन था बाबू? अलाउद्दीन आलम। तो सैयद वंश से दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिजरी खां था। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम था। और इसके बाद बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से हटा के लोदी वंश का स्थापना किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोदी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।